जॉनसन फ्रेडरिक माइशर, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले देखा था किसमें, डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस है उसमें आइडेंटिफाई किया। उनको जो बेसिक सब्सटेंस वहाँ पे देखने मिला उनको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन, राइट? हाँ, ओके। अब जॉनसन फ्रेडरिक मिशर उन्होंने जो बोला वही बाद में पता चला कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड है, राइट? तो अब जब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है हमें पता है कि मेनली टू टाइप्स है, मेनली डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म भूलना नहीं, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए उसका फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बोथ आर पोलीन्यूक्लियोटाइड, both are polynucleotide, right? Mainly its basic unit is nucleotide, right? अब जब हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड it contains mainly first pentose sugar, second nitrogen base, and third phosphate, that is phosphoric acid. एक मिनट, कल से प्लीज सब टाइम पे आ जाना, फिर जो लेट आते ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कनेक्टिविटी में। तुम लोग सुनो, तुम लोग अभी बोलना नहीं प्लीज। हाँ, ओके। तो जो पेंटोज शुगर हमें पता है कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर हो तो डीएनए में हो जाएगी कौन सी शुगर? डी ऑक्सी राइबोज। अगर हम बात करें आरएनए, तो आरएनए में कौन सी शुगर होगी? राइबोज, राइट? मेरा में वेटिंग में नहीं आ रहा है हंसी का बेटा। ओके, तो डीएनए आरएनए मेन होता है पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीरिबोज और आरएनए में राइबोज शुगर। अब वापस अगर एक बार शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 5 कार्बन होते हैं, राइट? अगर यहां पे डबल बॉन्ड और राइट साइड है तो वैलेंसी कंप्लीट करनी है, HOH, देन HOH, 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 जो हमने ऑलरेडी कल सीखा है, राइट? अब क्या करना है, तो फर्स्ट का कार्बन और फोर्थ का ऑक्सीजन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक अट्रैक्शन होगा। सेकंड, ये ऑक्सीजन फर्स्ट का और ये हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? अब सिंपली ड्रॉ करना है सेम में। पहले मैं सी यहां पे लिख देती हूं, ये फर्स्ट नंबर H, CHOH, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर HOH, ये जो फोर्थ नंबर है उसके साथ मैं लिख रही हूं सिंपली H, और ये जो लास्ट नंबर है फिफ्थ नंबर, इसको मैं यूनाइट कर लेती हूं
CH2OH। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया पिंक कलर, तो कार्बन के साथ अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो मैं सेम कलर कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट करती हूँ, तो ये बन गया बॉन्ड आपका, राइट। अब बचा आपका ये O और H, तो ये हो गया आपका OH, करेक्ट। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ दैट इज फिशर, आपको आएगा फिशर का उसका फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला सब, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक फॉर्म, इसके थ्रू हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो जहां पे OH फर्स्ट पोजीशन, OH राइट साइड पे होते हैं, तो उस ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा फॉर्म। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी राइबोस, राइट, अल्फा डी राइबोस। अब यही स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक फॉर्म में भी कर सकते हैं कि जैसे यहां पे बॉन्ड हुआ किसके बीच में, 1 and 4, राइट। जो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे बॉन्ड हो रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे फ्यूरानोज। तो समझ लो कि मैं फिलहाल नंबर ड्रॉ कर रही हूं 1 और ये हो जाएगा 4, और ये आपका बाकी कार्बन 2, 3, 4, राइट। तो ये जो है, अब उसमें थोड़ा आगे का एडिशन कर ले। तो जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि जो राइट साइड है, राइट हमेशा बॉटम में होता है, ऐसे याद रखना है। तो राइट बॉटम, लेफ्ट कहाँ पे है, टॉप पे होता है, ये चीज याद रखो। चलो यहाँ पे ये समझ लो, ये फर्स्ट नंबर राइट साइड है, कहाँ पे आएगा, ये बॉटम में, तो दैट इज OH। चलो ये सेकंड नंबर बॉटम में जाएगा, OH। थर्ड नंबर OH बॉटम में जाएगा, करेक्ट। थर्ड के साथ तो फोर्थ H लिखना है, और फोर्थ के साथ फिफ्थ, तो दैट इज CH2OH, करेक्ट। तो अब बचा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में तो हर एक जगह पे H है, तो जो लेफ्ट साइड है मैंने अभी बोला टॉप पे आएगा, H H H, करेक्ट। तो ये हो गया आपका रिंग फॉर्म अल्फा डी रिबोस, राइट। ओके, कल आपने ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूं। अब आगे जाते हैं। तो अब सेम फॉर्मूला अब बीटा के लिए करना है, तो ये आपका कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, फिफ्थ कार्बन हो गया। अब फिफ्थ कार्बन क्या फर्क है, तो यहां पे जो ऑक्सीजन था, जब हम अल्फा स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन होता है राइट साइड पे। अब यही स्ट्रक्चर में थोड़ा माइनर चेंज कर रही हूं, और यहां पे डबल बॉन्ड में ड्रॉ कर रही हूं लेफ्ट साइड, तो दिस इज H, रिमेनिंग विल कंप्लीट H OH H OH H OH and CH2OH, right? Nothing change, just location of oxygen left and right. Now formula same, first number carbon positive charge, right? So it will attract oxygen on fourth number, oxygen will be have negative charge. हाइड्रोजन होगा है, ओके, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन ये नेगेटिव, राइट। अब ये ऑक्सीजन ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज,
ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो पहले सिंपली लिख देते हैं कार्बन 1 2 3 4 5, राइट। अब यही कार्बन मैं पिंक कलर ड्रॉ कर रही हूँ, 1 and 4 ऑक्सीजन, वन एंड फोर्थ ऑक्सीजन, राइट। ओके, चलो फिर अब जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है फर्स्ट नंबर पे, इट विल अट्रैक्ट दैट हाइड्रोजन, तो हियर इट विल बी OH, करेक्ट। ओके, नाउ कंप्लीट वैलेंसी 4, दैट इज फर्स्ट कार्बन, देखो यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा H। चलो ये सेकंड नंबर, तो ये भी सेकंड नंबर, क्या लिखोगे HOH। ये थर्ड नंबर HOH, ये फोर्थ नंबर H, फिफ्थ नंबर CH2OH। क्लियर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर बीटा डी राइबोस। क्या याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड हो तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा फॉर्म। क्या हो जाएगा, बीटा फॉर्म, राइट। अब हम इसी का साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो बॉन्ड बनेगा कौन से पे, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे बॉन्ड बना, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और बाहर फिफ्थ, राइट। ओके, क्या सीखा है, राइट लेफ्ट, राइट कहाँ पे, बॉटम। चलो ये फर्स्ट नंबर H बॉटम, सेकंड नंबर OH बॉटम, थर्ड नंबर OH बॉटम, फोर्थ नंबर H। क्लियर। चलो अब फर्स्ट नंबर पे H, अरे सॉरी ये बाकी ना OH, तो OH ये हो गया H, थर्ड पे H और फोर्थ के साथ फिफ्थ CH2OH। जो मैंने आपको कल यहाँ तक करवाया था, आज उसका मैंने रिवीजन करवाया। चलो, इज इट ओके, एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो नो नो नो। ओके, वेरी गुड। So this is all about ribose and deoxyribose. Same formula, nothing change. Change at second position. अगर यहाँ पे OH है then it will be structure of ribose. And if there is only H, then it will be structure of deoxyribose, राइट। ओके, तो ये हो गया ड्रिबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। उसका स्ट्रक्चर जो बेसिकली आपको याद रखना है, ये फिशर प्रोजेक्शन, ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ये आपको केमिस्ट्री में बहुत सारा आएगा। ये फिशर प्रोजेक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो साइक्लिक फॉर्म है दिस वन, अगर नीट में पूछना चाहे तो ये गलती से पूछ सकते हैं, फॉर मतलब कि यहीं पे बेसिकली चेंज हो सकता है रिबोज एंड डाइऑक्सीरिबोज, राइट, वो मेन चेंज रहेगा। अब बात करते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा पेंटो शुगर एकदम परफेक्टली ओके। नाउ सेकंड, नाइट्रोजन बेस। So nitrogen base, it is cyclic form. Nitrogen base must be of two types. Either it may be purine or it may be pyrimidine. जब हम pyrimidine की बात करते हैं तो pyrimidine उसके स्ट्रक्चर में 2 साइक्लिक रिंग होती है, और जब हम बात करें प्यूरिन
तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में एक साइक्लिक रिंग होती है, राइट। अब उसका थोड़ा हम आगे डिटेल जाते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो पता है हमें कि भाई जो प्यूरिन है उसके एग्जाम्पल जरा बोलो तो। प्यूरिन के एग्जाम्पल कौन है? प्यूरिन के पिरिमिडिन में सिंगल साइकिल होगी और प्यूरिन हाँ, सॉरी, अरे वो स्केच पेन के चक्कर में। प्यूरिन, पिरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, क्लियर? ओके, चलो पिरिमिडिन का बोलो एग्जाम्पल। पिरिमिडिन, थायमिन, साइटोसिन। ओके, वेरी नाइस, थायमिन, साइटोसिन। ओके। तो जो पिरिमिडिन है उसके स्ट्रक्चर में आएगा साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, राइट। और जब हम बात करते हैं प्यूरिन, तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में आएगा एडेनाइन एंड गुआनाइन, राइट। अब जब हम बात करते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो ध्यान रखना है कि जब वह बोले कि यूरेसिल, तो यूरेसिल किसके स्ट्रक्चर में नहीं होता है? तो मस्ट रिमेंबर इन डीएनए। और अगर हम बात करें कि थायमिन किसके स्ट्रक्चर में नहीं होता, तो आरएनए। आरएनए में थायमिन नहीं होता, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। अदरवाइज एडेनाइन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, दे आर प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रक्चर, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में भी होता है और आरएनए के स्ट्रक्चर में भी होता है। सब अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। सुनो, फिर आपको बोलने का चांस दूंगी, वरना बाकी सब बोर हो जाएंगे बेटा। ओके, आप टाइप कर सकते हो मैसेज, जो भी करना है। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, उसके एग्जाम्पल याद रखना। पिरिमिडिन जो सिंगल रिंग होती है, और प्यूरिन जिसके स्ट्रक्चर में डबल रिंग होती है, ठीक है। क्लियर? चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिरिमिडिन, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं आज आपको एक या दो ही स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, एक साथ नहीं, फिर उसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो जैसे मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, तो आपने बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, राइट। तो जब यहां पे हम बात कर रहे हैं तो नंबर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन यहां से स्टार्ट करना है, नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यही चीज आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नोट पेन लेके बैठो। 1 नाइट्रोजन यहां पे 1 2 3 4 5 6। ये प्रोबेबिलिटी भी है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। चलो सब नोट लेके बैठना, साथ में लिखना, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन, दूसरा भी, मतलब अगर आप यही चीज को चाहो तो ये समझ में आया ना, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जब नीट में पूछते तो स्ट्रक्चर इसके बदले ऐसा ड्रॉ करे तो भी गलत नहीं है। आपको नाइट्रोजन पोजीशन 1 एंड 3 देखनी है, ठीक है।
ये जो 1 and 3 वो लोकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मान्य रखता है, राइट। आप ऐसे लिखो कि ऐसे, वो डजंट मैटर, बट ये पोजीशन ध्यान रखना क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूछते हैं, ठीक है। ओके, अब यही चीज अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, लाइक दिस, ठीक है। तो जो सबका कंफ्यूजन था वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको स्ट्रक्चर कैसे भी लिखे, मतलब होना क्या चाहिए। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कार्बन, ये थर्ड, यहाँ पे कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ नंबर कार्बन, और ये 6 कार्बन। तो मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर जो सेम है वो दिखा दिए, राइट। अब बात करते हैं पहले उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का। तो फर्स्ट नंबर है तो उसको छोड़ दो, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड, 1 and 6 के बीच में डबल बॉन्ड, राइट। चलो, अब ये जो स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का, अब उसको पहले ड्रॉ करो विदाउट डबल बॉन्ड, क्लियर। अब क्या ध्यान रखना है, 2, 6 मतलब कि ये आपका सेकंड नंबर, ये आपका 6th नंबर। तो 2 and 6 पे ड्रॉ करो डबल बॉन्ड O, राइट। तो 2, 6 डाई ऑक्सी, समझ में आया। सेकंड एंड 6 पे डबल बॉन्ड O है तो 2 and 6, डबल बॉन्ड O है तो डाई ऑक्सी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन। किसका बेसिक स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन। तो 2, 6 डाई ऑक्सी पिरिमिडिन की हम जब बात करें तो वो है बेसिक स्ट्रक्चर यूरेसिल। किसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यूरेसिल। इज इट क्लियर अप टू हियर? यस, ओके, फाइन, गुड गुड। चलो, ओके, नाउ विल कंप्लीट वैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट। तो जैसे ये फर्स्ट कार्बन है तो कार्बन के साथ कितनी लाइन है वो देखो, काउंट करो। जैसे देखो, एक पिंक 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4। मतलब कि याद रखना है कि भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, बराबर। तो ये कार्बन, ओके, डन। चलो, ये नाइट्रोजन 1, 2, एक मिसिंग है तो क्या ऐड कर देंगे, H। चलो, ये कार्बन 1, 2, 3, 4, तो हो गया डबल बॉन्ड, ये वैलेंसी कंप्लीट। चलो, ये नाइट्रोजन 1, 2, 2 है, कितना मिसिंग, 1 मिसिंग, H। अब यहां की बात करें, चलो ये कार्बन 1, 2, राइट। तो 2 कम हो रहे तो चलो पहले इसको डबल बॉन्ड कर दो। तो अब ये कार्बन के लिए कितना हुआ देखो, 1, 2, ये लाइन पहली ब्लू वाली, और ये 3। तो ये कार्बन की एक वैलेंसी कम है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूं हाइड्रोजन। समझ में आया? ये नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, 1, ये दूसरी लाइन और तीसरी, तो 3, तो N के साथ 3 जॉइंट है तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब ये जो कार्बन है उसमें 1, 2, 3, 4, समझ में आया, वैलेंसी ओके। चलो, ये कार्बन 1, 2, 3, एक मिसिंग है तो ऐड किया H। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर 2, 6 डाईऑक्सीपिरिमिडिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। सेकंड थिंग ध्यान यहाँ पे रखना है कि गलती से कोई स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तीनों जगह पे डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ भी उलझा सकते हैं। यहाँ पे सेकंड, मतलब कि सेकंड है उसके बदले थर्ड जगह पे डबल बॉन्ड ओ कर दे, या फिर फिफ्थ, ऐसा कुछ भी गोल घुमा सकते हैं, राइट। खास करके वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। और
जैसे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ओ कर दिया, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दिया, 5th पोजीशन पे हो सकता है, मतलब कि स्ट्रक्चर कंफ्यूज करने के लिए कि भाई 4 स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ किए होते हैं, बोलेंगे यूरेसिल का स्ट्रक्चर कौन सा सही है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और ये एक बार पूछा हुआ है नीट में, और यूरेसिल का ही पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आया? ओके, चलो, एनी डाउट इन दिस स्ट्रक्चर? नो नो नो, ओके फाइन। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी, या फिर पर्सनली भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। ओके एवरीवन, ओके ओके फाइन, गुड। चलो अब थोड़ा आगे, अब यही स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूं यूरेसिल का। फर्स्ट नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन, राइट, सेकंड एंड 6 पे ऑक्सीजन, H, अच्छा ये करते हैं, ठीक है, पहले तो सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, क्लियर? तो सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सबने, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम, सेम टू सेम मैं लिख रही हूं, विदाउट एनी चेंज मैंने सेम टू सेम स्ट्रक्चर लिखा, यूरेसिल। अब जो ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, 5 मिथाइल यूरेसिल, मतलब कि जो 5th पोजीशन पे अगर मैं वहां पे कर लूं CH3, यूरेसिल का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, सेम स्ट्रक्चर में 5th नंबर पे CH3 लिखा। CH3 मीन्स मिथाइल, पता है ना, 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद है सबको, राइट? तो जो 5th पोजीशन पे है, अगर वहां पे CH3 ड्रॉ करें, राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमीन। सो 5 मिथाइल यूरेसिल, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन। 5 methyl uracil, it is the structure of thymine. Clear? Any doubt? No, 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 no. Okay. चलो फाइन, लिख दो ये सब स्ट्रक्चर फटाफट। डन। ओके, डन डन, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, तो फिर से एक बार बोल देती हूँ, हमने स्टार्ट किया है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, उसमें डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। स्ट्रक्चर में थोड़ा क्या चेंज है, तो हमने देखा कि बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो बेसिक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना है। न्यूक्लियोटाइड, उसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरस। जो पेंटोज शुगर है, इट मे बी ऑफ 2 टाइप, रिबोज एंड डीऑक्सी रिबोज। नाइट्रोजन बेस अगेन दे मे ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन एंड pyrimidine. Purine 2 ring structure, example adenine and guanine. Pyrimidine 1 ring structure, cyclic ring, cytosine, thymine, uracil, right? Okay. अब ये हो गया बेसिक नाइट्रोजन बेस।
मैं आज आपको सिर्फ 2 ही सिखाऊंगी, आगे नहीं सिखाऊंगी क्योंकि फिर कॉकटेल होगा। बट मैंने बोला कि भाई ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। और देखे भी कैसे स्ट्रक्चर देखे, 2 यूरेसिल एंड थाइमिन। अब यूरेसिल की बात करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में यूरेसिल नहीं होता, आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन नहीं होता है। आरएनए में क्या नहीं होता है, थाइमिन, राइट। और 5 मिथाइल यूरेसिल उसी को बोलते हैं थाइमिन, राइट। तो ये हो गया नाइट्रोजन बेस